अब देखिए, अब हमने लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करना है। तो हम पहले डिफिनीशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें। सबसे पहले वो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ये पहली कंडीशन आ गई, यानी उसमें ये टर्म भी होगा, bx भी होगा, कुछ कांस्टेंट भी होगा, फिर इधर इक्वालिटी भी होगी और दूसरी साइड पे क्या होगा, 0 होगा। एक स्क्वायर के जो आगे होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और जितने अल्फ़ाबेट आपने यूज़ किए, एक्स तो वेरिएबल है, ए बी सी जो होंगे वो रियल से बिलोंग करेंगे। अगर ये 3 कंडीशन आपने सेटिस्फाइड की तब इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए, पहले तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये इक्वेशन आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं, माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए, पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी। देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वालिटी, और दूसरा राइट साइड पे क्या है, 0 है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 0 की इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं जी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे 2 और माइनस 12 यूज हो रहे हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रियल से। तो इस वजह से ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है। अब आते हैं रिमार्क की तरफ। ये क्वाड्रेटिक जो है ये क्वाड से निकला है, और क्वाड का मतलब होता है 2। इसका मतलब ये बना कि जो मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक में होती है वो 2 होती हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूं। अब देखिए, अगर आप मैक्सिमम पावर देके, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, x की 2 है, तो इस वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम दिया गया। अब क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन के, यानी x की वैल्यू के निकालने के 3 तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन फेल हो जाए तब आपने अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर फेल हो जाए तब आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 तरीकों से आप क्वाड्रेटिक से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक चूंकि मैक्सिमम पावर, आपका क्वाड्रेटिक क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो x की 2 वैल्यू निकलती हैं, x1 और x2। क्वाड्रेटिक की कितनी वैल्यू निकलती हैं, 2, x1 और x2। अब देखिए, अब हमने इससे x की वैल्यू को निकालना है, लेकिन मेथड अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। आगे देखते जाइए। अब आपने इस प्लस 1 को इधर शिफ्ट करना है, तो इधर शिफ्टिंग से ये माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 12 को लिख दे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 6। अब आपको सारों में 2 नजर आ रहा है, 2 को कॉमन कर दे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0।
इस साइड को भी 2 से डिवाइड करोगे, दूसरे साइड को भी, तो 2 और 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपने आगे क्या करना है, एक लकीर खींची, यहां पे है 1 मल्टीप्लाइड होगा -6 के साथ, क्या आया -6, अंदर वैल्यू है 1, दो वैल्यू ऐसे लेके आओ कि प्रोडक्ट से -6 बने, प्लस कर दे या माइनस कर दे +1 बने। तो मुझे तो पता है एक 3 है, एक -2 है, क्योंकि 3 में से 2 निकाल दोगे तो 1 आएगा, 3 के साथ -2 मल्टीप्लाइड करोगे तो -6 आएगा। इसके साथ x जोड़ दे, इसके साथ भी x जोड़ दे। अब देखिए ये अलग पेयर और ये अलग पेयर, पहले से कॉमन कर दे x प्लस 3। अब देखिए 2 मैंने कॉमन किया और साथ मैंने माइनस कॉमन की, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 को दोबारा कॉमन कर दे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x जब प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो फर्स्ट भी 0 के बराबर होता है, सेकंड भी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। अब इसका लिखते हैं सॉल्यूशन सेट -3, 2। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हमने होमवर्क को डिस्कस करना है। अब देखते जाइए, हमारा होमवर्क का पहला प्रॉब्लम है जी नंबर 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसके ऊपर अप्लाई होगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी इसको मैं ओपन करूँगा तो x का स्क्वायर -2, a की जगह x, b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दूसरे साइड पे है 4। ये होगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 इक्वल टू 4। 4 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 9 में से 4 को निकाल दोगे तो आ जाएगा +5। अब आगे आपने क्या करना है, आगे मैं तरतीब बताता हूँ। लकीर खींचे, इधर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे 5, दरमियान की वैल्यू -6, प्रोडक्ट से 5 आना चाहिए और प्लस माइनस से -6, वो मुझे पता है। -5x -1x। अब देखिए माइनस जर में माइनस प्लस, तो 5 एकन 5, -5x -x -6x। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल। ये आप अलग और इसको अलग, पहले से x कॉमन कर दे, दूसरे से -1 को कॉमन कर दे, ये इक्वल टू 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दे इंटू x -5 इक्वल टू 0। सॉरी, 1 -1 है। x -5 0 के बराबर होगा, x -1 भी 0 के बराबर। x की वैल्यू 1 5 और इसकी दूसरी वैल्यू 1। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1, 5। इस तरह ये प्रॉब्लम क्या हो गया जी, कंप्लीट। 6x स्क्वायर -13x प्लस 5। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। 6x स्क्वायर -13x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका देखते जाइए। अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिखना है, लिख लिया, फिर लकीर खींचे। अब देखिए आपने 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, इससे आएगा 30। अंदर वैल्यू क्या है, -13। दो ऐसी वैल्यू कि 13 और 30 आ जाए, -10 -3, इसके साथ x, इसके साथ x प्लस 5 इक्वल टू 0।
ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से 2x को कॉमन कर दोगे, 3x माइनस 5। दूसरे से -1 को कॉमन कर दोगे, 3x माइनस 5। ये दोबारा कॉमन कर दे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, 3x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 1। 3 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो तो x की एक वैल्यू 5/3, x की दूसरी वैल्यू 1/2। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए इस प्रॉब्लम को, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको लिखे x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 1। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आगे क्या करोगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस वन कैंसल, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाइड करोगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू 4। प्लस 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3। तो 3x इक्वल टू 1 आएगा। फिर आपने 3 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू आएगी 1/3। यहाँ पे एक वैल्यू आ गई क्योंकि ये इसमें कुछ कटौती हो गई, तो आपका सॉल्यूशन आएगा 1/3। सिंपल था जी, बिल्कुल। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, इधर होता है 1, वो लास्ट के साथ मल्टीप्लाइड कर दे -10, अंदर वैल्यू है 3। अब आपने लिखना है 2 ऐसी वैल्यू, यानी 5 माइनस 2। इससे 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 5 दूने 10 होगा, प्लस ज़रबे माइनस माइनस। x इसके साथ जोड़ दोगे, ये अलग पेयर और ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दोगे, x प्लस 5 माइनस 2 को कॉमन कर दोगे, x प्लस 5। तो x प्लस 5 को दोबारा कॉमन कर दोगे, x माइनस 2। अब x प्लस 5 को 0 की इक्वल कर दोगे और x माइनस 2 को 0 की इक्वल करो। ये उधर शिफ्ट होगा -5, ये उधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा 2। अब आपका ये सॉल्यूशन आएगा -5, 2। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए, अब हमने इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इसकी सॉल्यूशन देके x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, इसका नाम रख दे इक्वेशन 1। इसके लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 15। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 50। क्वाड्रेटिक फार्मूला लोगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, डिवीज़न में क्या होगा 2a होगा। अब आपने आगे क्या करना है, इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। माइनस अपनी जगह, b की वैल्यू -8 प्लस और -8 का स्क्वायर -4, 1 इंटू 15, नीचे होगा 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, -8 का स्क्वायर 64, 15 4 60, डिवीज़न में होगा 2। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 से 60 निकाल दे
4, नीचे होगा 2। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, नीचे होगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा सर? अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक 8 + 2 के नीचे 2, एक 8 - 2 के नीचे 2। अब 8 में से 2 को 8 करोगे 10, 10 के नीचे 2, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, 6 के नीचे 2। अब इससे आएगा 5, इससे आएगा 3। ये आपका बनेगा सोल्यूशन 3 का 5। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।